इंटरव्यू एक ऐसी चीज जिसकी वजह से शरीर कांपने लगता है, रातों की नींद उड़ जाती है, तैयारी अच्छे तरीके से करने की बजाय तैयारी का और भी बैंड बज जाता है, क्योंकि अब आप अच्छे से सो नहीं रहे हैं, आप हर समय उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों को ही तो नहीं करना है। मतलब आपको अच्छी नींद लेनी है, आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और वो तब होगा जब ये इंटरव्यू का डर आप निकाल कर फेंक देंगे। इंटरव्यू से डरने की क्या ज़रूरत है, ये भी एग्ज़ाम की तरह है। आपने साल भर तैयारी की, फिर आपने एग्ज़ाम दिया। कुछ बच्चे एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ नहीं होते। कौन कॉन्फिडेंट होता है? वो कॉन्फिडेंट होता है जिसने साल भर अच्छे से तैयारी की। कॉन्फिडेंट वो नहीं होता जिसने सिर्फ और सिर्फ एक दिन पढ़ाई की एग्ज़ाम के पहले वाले दिन, राइट? एग्जाम के एक दिन पहले बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कॉन्फिडेंट वही होता है जिसने पूरे साल तैयारी की। तो आज इसीलिए इंटरव्यू से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इसकी अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। जो भी तैयारी करनी है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, और वही कराने मैं आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 15 टिप्स एंड ट्रिक्स। कैन यू बिलीव इट? टिप्स तो लाई हूँ, ट्रिक्स भी लेकर आई हूँ आपके लिए, टू क्रैक अ जॉब इंटरव्यू। गाइस, अगर आपको जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको क्या करना है प्लस आपको क्या नहीं करना है। मतलब न करने वाली चीज़ों को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। कई बार होता है ऐसा कि आप कुछ करने जाते हैं तो आपको ये तो पता होता है कि ये मुझे करना है, बट क्या नहीं करना है, अगर ये आपने नहीं जाना तो हो सकता है सामने वाले को आप गुस्सा दिला दें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपकी लाइफ बदल सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा समय दीजिए इस वीडियो में, पूरी वीडियो को देखिए और खुद से आपको समझ में आएगा कि ये कितनी अच्छी वीडियो है और कैसे ये आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपको क्या लगता है किसी भी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्या चीज जरूरी है? सवालों का सही तरीके से जवाब देना, राइट? नो, रॉन्ग। सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस। गाइस, अगर आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे तभी आप सवालों का जवाब सही तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप इसी बात से डर जाते हैं कि कहीं मेरा जवाब गलत ना हो जाए, इस चक्कर में आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जवाब देते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां भी नजरअंदाज कर दी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज होती है कि आपको सवालों का जवाब सही से देना है, और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी। आपको हर एक जवाब ईमानदारी के साथ देना चाहिए। गाइस, ये सभी चीजें आप सीखेंगे इस वीडियो में, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको दे रही हूँ कुछ मेजर टिप्स, फिर उसके बाद मैं दूंगी वो टिप्स जिससे आप क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से दे पाएं। उसमें पहला है बी पंक्चुअल। आपको समय से पहुंचना है गाइस, और कैसे? रीच वेल इन टाइम, मतलब समय बचा हुआ हो। अगर 8 बजे आपका इंटरव्यू है तो आप 7:30 पे वहां पहुंच जाइए। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि आप 7:30 की कोशिश करेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा लेट ही पहुंचेंगे। तो इंटरव्यू से पहले पहले आपको पहुंचना है। अगर आपका निर्धारित समय जो भी हो उससे काफ़ी समय बचा हुआ होना चाहिए। मतलब रिस्क मत लीजिए, क्योंकि 99% यही डिसाइड हो जाता है। अगर आप लेट से पहुंचते हैं इंटरव्यू में, आपका 8 बजे इंटरव्यू है, आप 8:05 पे पहुंचते हैं, तो समझ लीजिए आपको जॉब मिलने से रही, मतलब नहीं मिलने वाली। 99% चांसेस हैं ना मिलने की, क्योंकि इंटरव्यूअर को ये समझ में आ जाता है कि ये जो कैंडिडेट है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसको टाइम की वैल्यू नहीं पता। टाइम की वैल्यू पता होना चाहिए, टाइम की वैल्यू आपको दिखाना भी चाहिए कि आप उसकी वैल्यू करते हैं। इसलिए रीच वेल इन टाइम, और उसके लिए क्या है? प्लान इन एडवांस। क्योंकि आप ये तो समझ लेते हैं कि मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचने में आधे घंटे या 1 घंटे का समय लगना है, लेकिन ट्रैफिक जो है ना वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता। सो ट्रैफिक को हमेशा ध्यान में रखें, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना चाहिए। तो टाइम बफर आपके पास होना ही चाहिए, ताकि जो भी दिक्कतें आए ना, जो भी दिक्कतें आए रास्ते में, वो आप बीट कर सकें। सो टाइम बफर हो, ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए टाइम से
पहले आपको पहुंचना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लान करें सब कुछ। अगला है स्विच ऑन योर इंटरव्यू मोड। आपको अपना इंटरव्यू मोड स्विच ऑन करना है। इंटरव्यू मोड मतलब आपको हर चीज़ तौर तरीके से करनी है। आप जब अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मुझे कैसे बिहेव करना है, बट इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू मोड आपका ऑन हो जाना चाहिए। कब? अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरव्यू रूम में जाने के बाद या जाने से जस्ट पहले, तो आप गलत हैं। एज सुन एज यू एंटर द इंटरव्यू वेन्यू, मतलब जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू हो रहा है जैसे ही आप वहां पहुंचे तभी आपका इंटरव्यू मोड ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि आप पर नजर रखी जाती है। आप रिसेप्शन में भी फॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, आप जिस तरीके से बैठे उन सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखें, जिससे भी मिले फॉर्मल तरीके से बात करें। अगला है ड्रेस अप फॉर्मल एंड स्टिक टू द फॉर्मल लैंग्वेज द होल टाइम। द होल टाइम मतलब पूरे समय। तो पहले तो आपको आप जो कपड़े पहनते हैं वो फॉर्मल होने चाहिए, और आपको स्टिक टू द फॉर्मल लैंग्वेज बोल रही हूँ, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज करना है। भले ही इंटरव्यूअर आपसे फ्रेंडली होने लगे, वो आपको मान लीजिए मेट बोले, डूड बोले, बट स्टिल वो आपको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्मल ही बने रहना है। आपको उन्हें सर ही बुलाना है, मैम ही बुलाना है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इंटरव्यू के दौरान आपको फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज करना है, ठीक है। आपको शॉर्ट फॉर्म्स ज़्यादा यूज नहीं करने हैं। अगला है मेंटेन आई कांटेक्ट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बात करनी है तो सामने वाले की आंखों में देख के करना है। अगर आपसे इंटरव्यू कोई सवाल पूछता है और आप इधर उधर देख के बात करते हैं, इससे पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस। आप सवालों का जवाब दे रहे हैं वो अच्छी बात है, बट अगर आप कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि सामने जो व्यक्ति बैठा है आपको हायर करने के लिए, उसको ये समझ में आ गया कि इस व्यक्ति के अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए ये जो सी है ना, कॉन्फिडेंस का सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कॉन्फिडेंस के लिए आई कांटेक्ट बनाकर ही बात करनी चाहिए। एंड गुड बॉडी पोस्चर। गुड बॉडी पोस्चर मीन्स आपका जो बॉडी पोस्चर है वो अच्छा होना चाहिए। आपको स्लाउच करके नहीं बैठना है, मतलब झुक के ऐसे। इससे पता चलता है कि आप एक तो पहली बात लेजी से दिखते हैं, साथ ही साथ आप वर्क उतनी तेजी से नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी पोस्चर बहुत जरूरी है मेंटेन करना। द वे यू शेक योर हैंड, द वे यू सिट, द वे यू वॉक, ये बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको करना है। अगला है स्पीक इन अ काम एंड क्लियर मैनर, मतलब डोंट मम्बल, बुदबुदाना नहीं है। कई बार होता है कि कोई सवाल पूछता है, आप थोड़ा सा मन में हाँ तो ऐसे ऐसे करके कुछ, फिर आप जाके कंक्लूजन जो होता है बोलना चाहते हैं, बट ये आपको नहीं करना है। आपको मम्बल नहीं करना है। जो बोल रहे हैं स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इंटरव्यूअर को अच्छे से सुनाई देना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड इंथुजियास्टिक। आपको पूरे समय मोटिवेटेड रहना है, जोश में रहना है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, मान लीजिए आपका कोई एक सवाल गलत हो गया, मान लीजिए आपने 2 सवालों का जवाब गलत दे दिया, तो वहां पर आप क्या होते हैं, आप मोटिवेशन खोने लगते हैं कि अब तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। बट इस एक क्वेश्चन या फिर इस दूसरे क्वेश्चन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता। ओवरऑल इंटरव्यू कैसा गया उस पर आपका सिलेक्शन होता है। सो जब तक पूरा इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको मोटिवेटेड रहना है। इन 2 चीजों को छोड़ दीजिए। जो गलत हो जाए कोई बात नहीं, जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसको आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। तो इस बात पर ध्यान रख के जब तक पूरा इंटरव्यू खत्म ना हो जाए, पूरा ध्यान क्वेश्चंस पे और अपने हाव भाव पे और अपने बॉडी पोस्चर पे रखें। गाइस, अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी मदद मिल रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तब तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो मैं आगे वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नाउ टिप्स टू आंसर क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर देने के लिए क्या टिप्स हैं, आपको प्रिपरेशन क्या करनी है, क्या तैयारी होनी चाहिए। देखिए, प्रैक्टिस आंसर्स टू पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपसे कुछ सवाल, कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं
जो कि पता है कि आएगा ही आएगा, उनकी तैयारी तो आपको करके ही रखनी चाहिए। बाकी तो जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड सवाल होंगे, बट कुछ सवाल बहुत ही कॉमन है जो ज़्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपना परिचय आपको देना है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाई शुड आई हायर यू, द ट्रिकीएस्ट वन, व्हाई शुड आई हायर यू, क्या खूबी है आप में, ठीक है। व्हाट आर योर करियर गोल्स, ये भी क्वेश्चन है कि आपका गोल क्या है, उससे समझ में आता है कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो कुछ सवाल हैं, सिर्फ इतने ही नहीं और भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि कॉमन हैं, जो पूछे ही जाते हैं। तो इनकी तैयारी तो आपको पहले से करनी ही चाहिए ना। अगर आपको पता हो, जैसे आपका एग्जाम है कल, आपको पता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, तो पक्का आप उन्हें तैयार करके जाएंगे। तो उसी तरीके से इंटरव्यूज में जब पता है कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो इन्हें तो आप जरूर से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है यही वो समझना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप किस तरीके से जवाब देते हैं और सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स, मैंने कहा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये सवाल आ सकता है, ये आपने तैयारी कर ली। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, वैसे हम मान लीजिए बोल दें डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स, फिर आप कैसे करेंगे? तो आपको 3 ऐसे वर्ड्स यूज करने जो उस कंपनी के लिए एसेट फील हो। जैसे कि मुझे अगर जवाब देना हो तो मैं बोलूंगी आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ। गौर कीजिएगा कैसे बोल रही हूँ, आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज प्रोडक्टिव, कॉमर्शियली अवेयर एंड सेल्फ मोटिवेटेड। प्रोडक्टिव मतलब मैं जो कुछ भी करूंगी वो प्रोडक्टिव होगा, आपकी कंपनी के लिए अच्छा होगा। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब मैं डल नहीं होने वाली, मैं हर काम को बेहतर करती रहूंगी। एंड कॉमर्शियली अवेयर मतलब मार्केट की जानकारी और सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये जवाब आपका बहुत ही सॉलिड होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कहीं भी कि आप क्रैम करें, ये मतलब रट्टा मार लें। आपको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपका जवाब देना है, लेकिन इन चीज़ों से अवेयर रहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ट्रिक आ गया जो मैं आपको देने की बात कर रही थी। अगर आपने नोटिस किया हो एक बार, यहाँ पे क्वेश्चन था डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स, तो मैंने बोला आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज, तो यहाँ डिस्क्राइब और योरसेल्फ की जगह माई सेल्फ आपको दिख रहा है। यही ट्रिक है। रिपीट द क्वेश्चन इन द आंसर मोड, ये जो क्वेश्चन है उसे आंसर मोड में आपको रिपीट करना है। इससे क्या होगा कि आपको तो टाइम मिल गया, पहली बात टाइम मिल गया ये सोचने के लिए कि आप जवाब क्या देने वाले हैं, प्लस एक जो ऑकवर्ड साइलेंस आता है ना बीच में, वो नहीं आया। तो जैसे ही क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन आया व्हाई शुड आई हायर यू, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे यू शुड हायर मी बिकॉज, ठीक है, आपको मुझे हायर करना चाहिए क्योंकि, या आपको मुझे इसलिए हायर करना चाहिए। तो ऐसे ही तो आप बोलेंगे। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन को ही आंसर में कैसे बदला? उन्होंने पूछा व्हाई शुड आई हायर यू, आपने कहा यू शुड हायर मी बिकॉज, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब आप उस चीज को वहां पर बोलेंगे जिस वजह से उन्हें आपको हायर करना चाहिए, मतलब आप में क्या क्या खूबियां हैं ये बताना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से देखिए एक और एग्जांपल, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, जब उन्होंने पूछा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, तो आपने शुरुआत कैसे करनी है? माई स्ट्रेंथ्स आर, देन फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर? सो माई स्ट्रेंथ्स आर करके आपने अपने जवाब को आगे बोल दिया। तो जो भी क्वेश्चन सामने से आ रहा है उसको आंसर मोड में तुरंत आपको कन्वर्ट करना है ताकि साइलेंस ना आए, फिर आपको सोचने का भी मौका मिल गया कि आगे आप क्या बोलेंगे। है ना इंटरेस्टिंग? अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइएगा। इंटरव्यू का सबसे कॉमन एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इस पर मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुकी हूँ। गाइस कभी भी कहीं भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो ये वीडियो आपके काम आएगी और बहुत ही आसान है, बिलीव मी। इसे देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिप नंबर 8 इज नेवर गो ब्लैंक ऑन करियर गोल क्वेश्चंस। अगर करियर गोल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका करियर गोल क्या है, तो यहाँ पर आपको ब्लैंक बिल्कुल नहीं होना। ब्लैंक मतलब, गो ब्लैंक का मतलब होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। ये जवाब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपना करियर गोल ही नहीं पता है तो आप उस कंपनी में किस लिए गए हैं ये भी आपको नहीं पता है। तो कुल मिला के आपका जो
जो करियर गोल है उस पर आपको आंसर तैयार करके रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगला है बी रेडी टू आंसर कमिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम योर आंसर इटसेल्फ। देखिए आप घर से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की तैयारी करके जा सकते हैं कि मुझे इनका जवाब ये देना है, लेकिन जो आप जवाब दे रहे हैं अगर उसी में से अचानक से कोई सवाल पूछ लिया जाए, और ये अक्सर होता है, इंटरव्यूअर्स ज़्यादातर यही करते हैं कि जो आपने जवाब दिया उसी जवाब में से उठाकर वो सवाल पूछ लेते हैं, तो उसके लिए रेडी रहिए। इसलिए जो भी आपको जवाब देना है उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि जब इसमें से ही सवाल निकले तो मैं बता सकूं। एग्जाम्पल, व्हाई शुड आई हायर यू, ये आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा तो आप कहते हैं यू शुड हायर मी बिकॉज आई हैव द स्किल्स, फिर आप आगे बात को कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तब से उन्होंने पूछ लिया what do you mean by skills or what skills do you have? Are you getting me? वो ये सवाल पूछ सकते हैं, तो आपने जैसे ये बोला वो ये सवाल पूछेंगे तो उसका भी जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगला पॉइंट है एक्सेप्ट दैट यू डू नॉट नो द आंसर्स। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता है तो वहां पर आपको ये कोशिश नहीं करनी है चलो इसका जवाब मुझे पता नहीं तो मैं बना के बोल लूं। नेवर ट्राई टू फूल द इंटरव्यूअर। ओके, कभी भी आपको ये नहीं कोशिश करनी है कि चलो मैं इन्हें बुद्धू बनाता हूं, क्योंकि वो बुद्धू बनने वाले नहीं हैं। अगर वो वहां बैठे हैं तो उन्हें अच्छे से चीजें पता है, तभी वो वहां बैठे हैं। तो जिसका जवाब आपको नहीं पता आप सिंपली बोल दें सॉरी आई डोंट नो दैट। ओके, तो क्लियरली आप बता दें ताकि वो अगला कुछ सवाल पूछें। ये बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। अगला है डू योर होमवर्क। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? होमवर्क का मतलब घर से अच्छे से तैयारी करके जाना। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एनालाइज योर जॉब डिस्क्रिप्शन। आप जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता हो, तभी तो आप अपने आंसर्स को उसके इर्द गिर्द रखेंगे। मान लीजिए आप काम करने गए हैं कुछ और आपका जो जवाब है वो इस पोजीशन के लिए है, तो वो वियर्ड हो जाएगा। तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए ताकि जो भी आंसर्स आप दें वो उससे रिलेटेड हो, वो समझ पाए कि हाँ इन्हें इसके बारे में भी पता है और ये इस चीज को अच्छे से समझते हैं। दूसरा है रिसर्च द कंपनी। मतलब जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए। इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब क्या रिसर्च करना है? जैसे कंपनीज विजन, मिशन, रिसेंट माइलस्टोन्स जो होते हैं उन्होंने क्या अचीव किया है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? कई बार ये भी सवाल आ जाता है। अगर आप ये नहीं बता पाते मतलब आपको कंपनी के बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं, आपने रिसर्च नहीं की। सो रिसर्च करके जाएं अपने जॉब के बारे में भी और उस कंपनी के बारे में भी। ये तो मस्ट है, आपको करना ही करना चाहिए, इसके बिना इंटरव्यू से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिख के जरूर बताइए। नाउ द नेक्स्ट टिप, कस्टमाइज योर आंसर्स इन अ वे दैट कैन ऐड वैल्यू टू द रोल एंड कंपनी। रोल मतलब जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, जो आपका रोल होगा वहाँ, और प्लस कंपनी मतलब आपको अपने आंसर्स को कुछ ऐसे कस्टमाइज करना है कि वो वैल्यू कहाँ कहाँ ऐड करे, जो आपका रोल है उसमें प्लस कंपनी में भी। मतलब रैंडम आंसर्स आपको नहीं बोलने हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए, आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो जो भी आंसर आप देते हैं उससे ये समझ में आना चाहिए कि आप उस रोल में और उस कंपनी में वैल्यू ऐड करेंगे, तभी तो वो आपको हायर करेंगे। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए जो उनकी कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करे ताकि उनकी कंपनी और ग्रो करे। आप और जो इंटरव्यूअर हैं दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ये आप समझते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको जॉब की ज़रूरत है लेकिन उन्हें एक अच्छे एम्प्लॉय की ज़रूरत है। आपको अपने आप को एक अच्छा एम्प्लॉय साबित करना है वहाँ पे, और उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट टिप, प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग योर रेज्यूमे।
मतलब आपको अपने रेज्यूमे को ही एक्सप्लेन करना हो तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों होगा, रेज्यूमे तो उनके हाथ में, उन्हें पता ही है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे, तो वहां पे आप जो भी चीजें आपके रेज्यूमे में हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो क्रूशियल अचीवमेंट्स हैं आपके, उन्हें इलैबोरेट करना चाहिए। तो जो सर्टेन अचीवमेंट्स हैं उन्हें इलैबोरेट करने की आप घर पे ही प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब वो ऐसा बोलेंगे तो आपको अपने मुंह से वो सारी चीज़ें बोलकर बतानी होंगी। सो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। वो ये भी चेक करना चाहते हैं कि ये रिज्यूमे आपने ही बनाया है या बनवाया है। तो अगर आपने बनाया है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं बनाया है तो मैं ये बोलूँगी कि अपना रेज्यूमे हमेशा खुद से बनाएं, क्योंकि जब वो बोलेंगे वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे और आपने जवाब नहीं दिया सही तरीके से, तो साफ हो जाएगा कि जब आप रेज्यूमे नहीं बना सकते, मतलब अपनी अचीवमेंट्स को आप लिखकर नहीं बता सकते हैं, तो फिर आप कंपनी में क्या करेंगे। सो हमेशा इस चीज़ को खुद से करें। अगला है ब्रश अप ऑन योर सब्जेक्ट बेसिक्स और सब्जेक्ट फंडामेंटल्स। देखिए, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तब तो आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, मतलब जिस चीज़ की आपको नॉलेज है, जिस पर आपने काम किया है, जिस पर आपने स्टडीज़ की हैं, उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सवाल बेसिक्स को लेकर आएगा। अगर बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो इस पर काम ज़रूर करें। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी अटेंटिव। बी अटेंटिव, आपको पूरा ध्यान रखना है वहाँ पर खोए खोए ना रहें, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है आपको इंटरव्यू रूम में। बी अटेंटिव। और वो कैसे प्रूव करेंगे आप, तो उसके लिए नॉडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने इंटरव्यूअर आपसे कुछ बोल रहा है, आप बिल्कुल बुद्ध की तरह ऐसे करके नहीं सुन सकते। आपको क्या करना है, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं आपको नॉडिंग इज दिस, ठीक है। हाँ, मतलब आप सुन रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं उस चीज़ पे। बीच बीच में आपको वर्ड्स ऐड करने, जैसे आई अग्री, मैं सहमत हूँ, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ें आपको बीच बीच में बोलते रहना है। सो लिसनिंग इज अ मस्ट। कुल मिलाकर आपको ध्यान से उनकी बातों को सुनना है। कई बार होता है उन्होंने क्वेश्चन कुछ बोला, आपको समझ नहीं आया, ठीक है, आपने एक बार ऐसे बोल दिया, कुड यू रिपीट प्लीज़, ठीक है, बट अगर ये चीज़ बार बार रिपीट हो तो क्या अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चंस को सुनना है, तभी तो आप सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। जब तक क्वेश्चंस को ही नहीं समझेंगे तो जवाब आप कैसे सही तरीके से दे पाएंगे। सो लिसनिंग इज अ मस्ट। बहुत ही ध्यान से सुने और उसी हिसाब से रिवर्ट करें। गाइस, अब आपके सामने 11 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। इस पे तो मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, आपको बताया मैंने। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इनमें से जो भी क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, मतलब आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं जिनमें मैं इन क्वेश्चंस के जवाब दूं और बताऊं कि आपको कैसे जवाब देना है, तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछिए, तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको चाहिए। गाइस, ये बहुत जरूरी है, वही एक तरीका है जिससे मुझे पता चलेगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप कि आपको बहुत मजा आया इस वीडियो में। अब जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए सभी के साथ शेयर, उन सभी के साथ कीजिएगा जिनको इसकी जरूरत है, एंड आई एम श्योर कि सभी को इसकी जरूरत है। तो बस सभी के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।